हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 अध्याय 12 वन हमारी जीवन रेखा। इसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वन जो हैं, वन से हमारी क्या जीवन रेखा है। तो वनों के बिना हमारा क्या जीवन रेखा। तो हम इसमें वनों के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। जब हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा तो फिर इसके हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। इसमें हम वन के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। देखते हैं वन क्या है। तो एक शाम बूझो एक वृद्धि जो वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। एक समय क्या था, जो बूझो था एक वृद्ध व्यक्ति था, बूढ़ा ओल्ड व्यक्ति था। तो उसके साथ कहाँ गया, पार्क में घूमने गया। उसने उसने उसका परिचय अपने मित्र से करवाया। उसने क्या करा, अपना उस व्यक्ति का परिचय अपने मित्र से कराया। तो प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? जो प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। थोड़ी देर में क्या हुआ, बच्चे भी उनके आसपास आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। बच्चे क्या है, जो उन्होंने समारोह में भाग लिया था, तो उसमें बच्चे क्या उनसे जानना चाहते थे। जो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। शहर के ठीक बाहर स्थित वन क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। तो प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे फेफड़े हैं। क्या है, उन्होंने क्या बताया बच्चों को कि हरे भरे हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितना क्या है हमारे शरीर में फेफड़े हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इसीलिए उन्हें ये हरे फेफड़ों भी कहा जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चे ने वन नहीं देखा। वो क्या समझ गए कि जो बच्चे हैं इन्होंने कभी वन नहीं देखे। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। बच्चे उत्सुक हुए कि वनों के बारे में जानने के लिए। अतः उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ बन जाने का निश्चय किया। बच्चों ने क्या किया, उनके साथ बन जाने के लिए निर्णय लिया कि हम इनके साथ बन जाके देखेंगे कि बन कैसे होते हैं। अब हम देख लेते हमारा क्या दिया है क्रियाकलाप, वन भ्रमण। तो एक रविवार प्रातः बच्चे चाकू, हैंड लेंस, छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप के वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी उम्र का एक लड़का टीपू मिला। क्या मिला, एक लड़का अपनी उम्र का टीपू मिला, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। क्या कर रहा था, अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने के लिए ले जा रहा था। उन्होंने पाया कि टीपू बहुत फुर्तीला है। उन्होंने क्या देखा कि जो लड़का अपनी चाची के साथ मवेशियां चराने वन में जा रहा था, वह लड़का बहुत एक्टिव था, क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा था। बच्चों को देखकर टीपू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गईं। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीपू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत
रहने के लिए संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती है। क्या है, अगर हम शोर करते हैं, वन में जा रहे हैं, जो उसमें जंतु रहते हैं उन्हें क्या होती है, परेशानी होती है। इसीलिए टीपू ने क्या किया, सभी को शांत रहने के लिए संकेत दिया। फिर टीपू उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य देखा जा सके। क्या है, एक ऊंचे स्थान पर ले गया और वहां से सारे वन दिखाई दे। बच्चे आश्चर्यचकित हुए। बच्चों ने वनों को देखा। बच्चे कैसे हुए, आश्चर्यचकित हुए हो गए, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया था। यद्यपि आवरण वन का एक दृश्य, देखो सारे हमें इसमें चित्र में क्या वन दिखाई पड़ रहे, कहीं पर भी हमें जमीन नहीं दिखाई पड़ रही, सारे वन ही वन। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, कुछ वन में क्या है, जंतुएं जो घूम रहे हैं, चल रहे हैं। तो समान रूप से हरा नहीं था। वहां का वातावरण शांत था और ठंडा। वहां का वातावरण शांत था और ठंडा। हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफी ताजा और प्रसन्न हो गए। नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं को और से कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। टीपू ने उन्हें शांत रहने को कहा, क्योंकि यह वहां की सामान्य घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे, जिससे वहां विश्राम कर रहे थे। पक्षी अशांत हो गए थे। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की धुन करके चेतावनी देते हैं। क्या है, जंतु क्या करते हैं, अगर कोई वन में घुस जाता है तो जंतु विशिष्ट प्रकार की ध्वनियां देते हैं, जिसे हम लोग नहीं समझ सकते, अन्य जो जंतु होते हैं समझ जाते हैं, तो उन्हें क्या देते हैं, संकेत देते हैं। आगे देखते, आगे क्या, जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए क्या विशिष्ट प्रकार की ध्वनियां करके चेतावनी देते हैं। टीपू ने यह भी बताया कि सूकर या बरहा या सुगर और बाइसन, गीदड़ से ही हाथी जैसे जंतु वन के अधिक संघनन क्षेत्रों में रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन से अधिक संघनन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। बूझो और पहली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवासों के रूप में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, वनों को आवासों के रूप में पढ़ा था। तो यहाँ पे वन एक आवास है। अब ये स्वयं देख रहे हैं कि वन किस प्रकार के अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। क्या है, आगे हम देखते हैं, आगे क्या हमें नीम दिया है, नीम के पेड़ हैं, बांस के पेड़ हैं, और क्या दिया गया है, शीशम दी गई और सेम्बल के पेड़ आप देख सकते हैं, इस टाइप के होते हैं। वनों में पाए जाने वाले कुछ पादप हैं। आगे देखते हैं, आगे हमें क्या दिया, जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वहां ऊबड़ खाबड़ सी और अनेक वृक्षों से ढकी थी। टीम ने साल, टीक या सेमल, शीशम, नील या पालस, अंजीर, खेर या आंवला, बांस या कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। टीपू ने क्या किया, अनेक प्रकार के वृक्ष थे, उनके बारे में बताया कि ये किसका, ये आम का वृक्ष है, ये नीम का वृक्ष है, ये शीशम का वृक्ष है, पहचानने में क्या करी, मदद की। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष या झाड़ियां, शाख और घास पाई जाती है। वृक्षों में विभिन्न प्रकार की बीसर्फी लताएं और आरोही लताएं होती हैं। आरोही लताएं क्या होती, लिपटी हुई होती हैं। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफी अंधकार था। क्रियाकलाप अब देखते हैं 12.1। आपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन्हें वस्तुओं की सूची बनाएं जो ऐसी सामग्री से बनाई गई हैं जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया हो। आपकी सूची में काष्ठ से बनी हुई
अनेक वस्तुएं जैसे प्लाई वुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तिल्लियां, फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गेंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप जड़ी बूटी भी वनों से प्राप्त उत्पाद हैं? तो शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने किसने लगाया होगा। तो इसमें हम देख लेते हैं शहद, मोही लाख, लकड़ी की मूर्ति, तो कत्था, गोंद, कुछ अन्य उत्पाद हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। क्या है, प्रकृति में वृक्ष क्या करते हैं? पर्याप्त मात्रा में एक वृक्ष से इतने बहुत सारे बीज उत्पन्न होते हैं। तो वनों की भूमिका उनके अंकुरण या नवो उद्भिद और पौधों से विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। इनसे कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं और उन्होंने ये भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है, जो शिखर कहलाता है। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की कुछ शिखर आकार क्या है, छत की तरह दिखाई देती हैं। उन्होंने बताया कि ये वित्तान या के नोपी कहलाता है। क्या कहलाता है? वित्तान या के कैनोपी कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्रियाकलाप 12.2 दिया गया है। इसमें हम क्या करेंगे, इस क्रियाकलाप से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं।